हेलो गाइस, आप सभी का विधि आंची डेली रूटीन ब्लॉग में स्वागत है। और आप सब लोग कैसे हैं प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और यह प्रसंग है लंका से युद्ध के पहले की। लंका से युद्ध के पहले श्री राम प्रभु सेतु में शंकर जी की स्थापना, शिवलिंग की स्थापना करना चाहते थे। तो उन्होंने हनुमान जी को आदेश दिया कि जाओ और काशी से शिवलिंग की मूर्ति लेकर आओ। हनुमान जी ने तो अतुलित बलशाली थे, वे क्षण भर में ही काशी पहुंच गए और शिवलिंग को उठाकर ले आए। लेकिन उनकी अपनी इस शक्ति पर उनको बहुत ही अभिमान हो गया कि मैं इतनी जल्दी शिवलिंग ले जा रहा हूँ। इधर श्री रामचंद्र जी उनके इस अभिमान को भाप गए थे। तो उन्होंने सुग्रीव से कहा कि श्री हनुमान जी या मूर्ति लाने में, शिवलिंग को लाने में समय लगेगा, तो आप एक रेत की शिवलिंग का निर्माण करवा दीजिए। तो सुग्रीव ने रेत की शिवलिंग का निर्माण करवा दिया। जब हनुमान जी शिवलिंग को लेकर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं शिवलिंग तो ले आया हूँ, लेकिन आपने इस रेत की शिवलिंग का निर्माण क्यों करवाया? तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मुझसे भूल हो गई है, ऐसा करो कि तुम इस शिवलिंग को हटा दो और अपनी लाई हुई शिवलिंग को यहाँ पर स्थापित कर दो। हनुमान जी ने पूँछ को बढ़ाया और रेत से बनी शिवलिंग को हटाने लगे, लेकिन वे अपनी पूँछ से उस रेत की बनी शिवलिंग को क्षणिक भी हिला तक न पाए। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया कि मुझे तो झूठा ही अभिमान हो गया था अपनी शक्ति पर। इसलिए उन्होंने प्रभु श्री राम से क्षमा मांगी कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दें और मेरा अभिमान टूट गया है। इस प्रकार श्री राम प्रभु ने हनुमान जी के अभिमान को तोड़ दिया। तो ये हमारे घर के सामने का व्यू है, जो कि सुबह सुबह देखने में कुछ ऐसा लगता है। और जब भी मैं बोर होती हूँ तब भी मैं यहाँ पर आ जाती हूँ और अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। और इसके बाद घर के सारे काम सुबह के ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पर किचन में आ गई हूँ। और यहाँ पर मैंने सब्ज़ी छोंकने के लिए कुकर में तेल को डाल दिया है। आज मैं आलू टमाटर की सिंपल ही सब्ज़ी बनाऊंगी, उसमें ज़्यादा कुछ मसाले वसाले डालूंगी नहीं, क्योंकि मेरे गले में थोड़े से टेंशन की प्रॉब्लम है, जिस वजह से मुझे मिर्ची और मसाले ना बहुत ही लगते हैं। तो इसलिए मैंने सिंपल ही आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी। और ये देखिए, तेल हमारा गर्म होने के लिए हमने अच्छे से रख दिया है। और यहाँ पर मैंने आज ग्रेट करके टमाटर की सब्ज़ी बनाई है। ग्रेट करने से ना सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छा आता है और सब्ज़ी का टेस्ट भी बढ़ जाता है। इसलिए मैं ज़्यादातर ग्रेट करके ही सब्ज़ियाँ बनाती हूँ, इससे इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो मैंने टमाटर को ग्रेट कर लिया और डाल दिया। और आजकल मार्केट में सर्दी के मौसम में टमाटर बहुत अच्छे आते हैं, एकदम लाल और अजीब, और उनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और गर्मी के जो टमाटर होते हैं उसमें इतना अच्छा ना तो कलर होता है ना तो टेस्ट होते हैं। तो इसलिए मैं जब भी जाड़े में जब भी सब्ज़ी बनाती हूँ तो ग्रेट करके ही बनाती हूँ, ताकि सब्ज़ी का टेस्ट और कलर दोनों बढ़ जाए। अब मैं टमाटर मैंने डाल दिए हैं, अब मैं इनको अच्छी तरह से भून लूँगी। भूनने के बाद मैंने इसमें सिंपल से मसाले डाल दिए हैं, क्योंकि ज़्यादा मसाला डालने पर फिर गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है मेरे को, तो वो फिर उससे खाया नहीं जाता है। इसलिए ज़्यादा मसाले, वैसे भी मैं रोज़ की सब्ज़ी में ज़्यादा मसाले का यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं इसलिए मैं यूज़ नहीं करती हूँ। यहाँ पर मैंने मटर को भी धुल कर डाल दिया है। अब मैं इसके बाद इसमें डालूँगी आलू, और ये मैंने धुला के आलू भी इसमें मैंने डाल दिए हैं। और आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी इस समय के साथ पराठे तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मुझे तो आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। आलू के अलावा तो मेरे यहाँ ज़्यादा कोई खाता भी नहीं, बच्चे भी मेरे आलू ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये सवेरे का समय है और लंच में भी मैं इनको यही आलू टमाटर की सब्ज़ी और पूड़ी रखूँगी। और एक साइड मैंने कढ़ाइयाँ भी चढ़ा दी है, एक चूल्हे में जब तक सब्ज़ी बनेगी तब तक मैं दूसरे साइड कढ़ाइयाँ में पूड़ी उतार दूँगी। और ये हमारा सवेरे का लंच तैयार हो जाएगा। देखिए सब्ज़ी का कितना बढ़िया कलर आया है। तो ग्रेट करने से टमाटर ग्रेट करके डालने से सब्ज़ी का कलर कुछ बहुत ही बढ़िया आता है। इसलिए जब भी सब्ज़ी बनाएं तो आप टमाटर को ग्रेट करके ही डालें, जिससे सब्ज़ी का कलर
और टेस्ट दोनों बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर मैंने अपने स्वादानुसार सब्जी के अकॉर्डिंग नमक भी डाल दिया है। और नमक मैं हमेशा पानी डालने से, सब्ज़ी में पानी डालने से पहले ही डालती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझे कितना नमक डालना है। और सब्ज़ी में कम नमक ना तो कभी कम होगा ना तो ज़्यादा होगा। ये मैंने नमक को भी अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी पानी, और ये देखो पानी डाल के, और इसमें मैं 3 सीटी आने तक सब्ज़ी पकाऊंगी। जहाँ मेरी 3 सीटी में ही सब्ज़ी पूरी अच्छी से पक जाती है। तेज़ आंच में 3 सीटियाँ लगाओ और सब्ज़ी फटाफट पक जाती है। और इधर बच्चे मेरे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और ये मैंने यहाँ पर ढक्कन बंद कर दिया और 3 सीटी आने तक मैं इनको पकाऊंगी। और ये देखिए सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो गई। कितना अच्छा कलर आया है सब्ज़ी का, और खाने में भी बहुत टेस्टी थी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।